सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोले बाले कृष्ण लाल की जय, गौ माता की जय, समस्त मातृ शक्ति की जय। जय जय श्री राधे। परात्पर अखिलेश्वर, सकल ब्रह्मांड के नायक, जगत के नियंता श्री नंद नंदन आनंद नंदन श्री बांके बिहारी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। व्यासपीठ पे विराजित गुरु स्वरूप परम पूज्य पिता श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। संस्कार चैनल के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोताजनों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और इस कथा प्रांगण में आए समस्त भगवत भागवत प्रेमियों को भी मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपको अपनी एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। 7th 8th क्लास में जब मैं था तो मुझे लगता था कि मैं मैथ्स में बहुत बुरा हूं। मुझे जैसे ही लगने लगा ऐसा, मेरे रिजल्ट्स भी वही शो कर रहे थे। टीचर्स भी कह रहे थे कि तने यू शुड वर्क ऑन मैथ्स, तुम्हें काम करने की जरूरत है मैथ्स में। 10th जैसे तैसे पास करी और मुझे एक फोबिया हो गया था मैथ्स को लेकर कि मैं मैथ्स आगे पढ़ नहीं पाऊंगा, मेरे से हो नहीं पाएगा। धीरे धीरे ये फोबिया गायब हुआ और जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, ग्रेजुएशन करते करते फाइनेंस में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने अपनी क्लास को टॉप किया। तो फिर मैंने सोचा कि एक समय ऐसा था कि जब मैं नंबर्स को देखता था तो मुझे एकदम घबराहट सी होने लगती थी कि अब मेरे साथ क्या होगा। और ये टाइम है कि अब मैंने अपनी पूरी क्लास में टॉप किया। तो ये एकदम से इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आया? तो मुझे पता लगा दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माई सेल्फ इमेज। जो मैं खुद को देखता था, मैंने अपने अंदर एक भावना बना के रखी थी, एक थॉट प्रोसेस मेरे अंदर चल रहा था कि मैं मैथ्स कभी फॉलो नहीं कर पाऊंगा, कभी मेरे से होगा नहीं। पर उधर ही फाइनेंस, वो भी मैथ्स का ही एक पार्ट है, कैलकुलेशंस, और आपको कई टेबल्स, कई प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट्स, ये सब बनाने पड़ते हैं। तो मुझे पता लगा कि मैं अपने अंदर ही एक डर बनाकर बैठा हुआ था। और उस डर को मजबूत किसने किया? मेरे टीचर्स ने, रिजल्ट्स ने, मेरी माता जी ने, कि वो भी कहती थी कि तने तुम्हारे बस की नहीं है इस मैथ्स को करना। तो यही हमारी लाइफ का भी एक, इस चीज से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने भी सीखा कि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं जिसको हम अपने अंदर बिठा के रखते हैं और उसको कभी निकाल नहीं पाते। हम सोचते हैं कि अगर हम बाहर निकालेंगे तो लोग क्या कहेंगे। आप लोगों से एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप सभी उन लोगों में से किसी ना किसी को जानते होंगे जो बिल्कुल डाइट पे ध्यान नहीं रखते, बिल्कुल एक्सरसाइज ज्यादा करते नहीं है, पर उसके बावजूद भी उनकी बॉडी लीन है, अच्छे से पतले भी हैं। और आप उन कपल्स को भी जानते होंगे जो
जिनकी मैरिज को, जिनकी शादी को 8-10 साल हो गए और अभी भी वो जो स्पार्क है, वो प्यार है, दोनों के बीच में अभी भी कनेक्शन बरकरार है। आप लोग जानते हैं, ऐसे लोगों को भी जानते होंगे, और ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जिनकी शादी को 6 या 1 या 2 साल हुए होंगे, 6 महीने या 1 या 2 साल हुए होंगे, और एक दूसरे का गला दबाने के लिए वो पीछे हैं। तो इसका कारण क्या है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द सेल्फ इमेज। ये सेल्फ इमेज वो इमेज नहीं है जो हम अपने आईने में देखते हैं, जो हम अपने दिमाग में बनाते हैं, विच विल मेक इन आवर माइंड। इस सेल्फ इमेज को कैसे सुधारा जाए? एक बार की बात है, एक मेले में एक बलून बेचने वाला था। उसके पास हर तरह के बलून्स थे, हर कलर, हर साइज, और जब भी कभी बलून्स की सेल कम होती तो वो 2-4 बलून्स हवा में छोड़ दिया करता था। तो आसपास के जितने बच्चे थे उसको देखकर उस बलून बेचने वाले के पास पहुंच जाते। एक दिन एक बच्चा उस बलून बेचने वाले के पास आया और उससे एक क्वेश्चन पूछता है कि अंकल एक बात बताओ, आप हमेशा लाल रंग के, पीले रंग के, हरे रंग के ये गुब्बारे छोड़ते हैं, क्या ये जो काले रंग का गुब्बारा है, क्या ये भी कभी उड़ता है क्या? तो उस बच्चे से वो बलून वाला कहता है कि बच्चे, ये इसके कलर पे डिपेंड नहीं करता, जो इसके अंदर है, जो उसके अंदर जो गैस है वो उसको उड़ाकर लेकर जाती है। तो यही हमारे अंदर जो चीजें भरी हुई हैं, हमारे अंदर जो हमने सेल्फ इमेज अपनी बना रखी है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिपेंड करता है कि एट द टाइम ऑफ मिजरी, एट द टाइम ऑफ सॉरो, हाउ वी टॉक टू आवरसेल्फ, हम अपने आप से कैसे बात करते हैं। आप सोचिए, आपने कितने लोगों को ऐसे देखा होगा जो जिम जाना शुरू करते हैं, उन्होंने अपना वेट भी कम कर लिया, पर थोड़े दिन बाद उनका वेट दोबारा बढ़ने लग गया। तो इसका एकमात्र कारण है, उन्होंने अपने अंदर ये बात एक्सेप्ट करी ही नहीं कि मैं कभी पतला हो सकता हूं। एक बार बस सोचा कि मुझे ये डाइट नहीं, मुझे हरी सब्जियां खानी है, मुझे कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी है, मुझे जंक फूड नहीं खाना है, मुझे ये सब चीजें नहीं खानी है, मुझे रोज एक्सरसाइज करनी है, पर थोड़े दिन बाद वो जो इमेज है वो अपने आप डिग्रेड होना शुरू कर देती है। तो हमें हर समय, शास्त्र एक बहुत सुंदर बात कहता है कि हर समय हमें अपने आप से कैसे बोलना चाहिए। प्रिय वाक्येन चतुष्यंती, हमेशा अपने आप से प्रिय वाक्य बोलिए, हमेशा अच्छे वाक्य बोलेंगे, तब जाकर अपने आप जो आपका माइंड है वो उसको करना शुरू करेगा। तो आप अपने आप से जिस तरह से बातें करते हैं, एक कहावत भी है ना कि आप जैसा बोते हैं वैसा ही आप उगाते हैं। What you sow, what you reap। आप जैसा आप अपने अंदर सोचेंगे अपने आप के बारे में, वैसे ही आप बन जाएंगे। तो बुद्ध भी हमेशा अपने सारे जितने भी शिष्य थे उनसे यही बात कहते थे कि आप अपने मन में हमेशा अगर पॉजिटिविटी लेकर आओगे, अपने आप को उस तरह से देखोगे जिस तरह से आप बनना चाहते हो, तो आप अपने आप, वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अपने आप आपको उसकी तरफ ले जाना शुरू कर देगा। तो मैं आशा करूंगा कि आप, जो मैंने कल एक छोटी सी ट्रिक आपको बताई थी, द थिंग्स यू वांट इन योर लाइफ एंड द थिंग्स यू ऑलरेडी हैव, दिस इज ऑल द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप इन दोनों चीजों को जब मानना शुरू कर देंगे, अपने आप आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू होगा। और चेंज की हम बात करते हैं तो चेंज का आज हमारे बीच में सबसे बड़ा उदाहरण है नारायण सेवा संस्थान।
ये जितने बदलाव उन छोटे बच्चों की जिंदगी में लेकर आ रही है, शायद ही कोई संस्था ऐसा काम कर रही होगी। रोजाना बच्चे जो बड़ी ही मुश्किल से उधर तक पहुंचते हैं। मैंने तो एक अभी सुना था, महाराज जी मुझे बता रहे थे कि एक छोटी बच्ची जिसके माँ बाप उसको वहीं छोड़ गए, तो जब वहां के जो लोग थे उन्होंने जब देखा तो उसके साथ एक और उसकी छोटी बहन थी। तो उससे पूछा गया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं गई या वो तुमको क्यों नहीं ले गए? तो वो कह रही थी कि मेरी बहन मेरे बिना कुछ काम करती नहीं है, उसको कौन बाथरूम में लेकर जाएगा, उसको कौन दवाई देगा। अगर भगवान ने आपको दिया है तो जरूर इन बच्चों की सहायता करें और इनको एक खुशहाल जीवन की ओर ले जाएं। थैंक यू सो मच।